Jabajit Singh. Welcome you all. Students, in this video, we are going to read part 2 of chapter 2 in English Reader. Okay? सीधे एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. यहाँ तक हमने पढ़ा था, tiring of his worry attitude, I would tickle him gently on the ribs with my finger. This always threw him into a great rage. वरी एटीट्यूड, वरी मतलब होता है ना जैसे बड़ा बच्चा बच के रहने वाला, यानी कि सावधानी वाला एटीट्यूड. अब जो ऑथर है वो बोल रहा है कि उसके सावधानी वाले एटीट्यूड से मैं एकदम थक गया था. आई वुड टिकल हिम, टिकल का मतलब ना गुदगुदाना होता है. मैं उसे गुदगुदाता, जेंटली मतलब बड़े प्यार से गुदगुदाता. ऑन द रिब्स विद माई फिंगर, उसके पीठ पे अपनी उंगलियों से. दिस ऑलवेज थ्रू हिम इनटू अ ग्रेट रेज, ये हमेशा जो है उसे मतलब अच्छा नहीं लगता था. समझ रहे हैं, मतलब उसे जैसे चिढ़न सी होती थी. He would blow himself up to an enormous size. अब कहा जा रहा है कि वो जो है, जो कैमेलियन है, वुड ब्लो हिमसेल्फ अप, मतलब टू एन इनॉर्मस साइज. वो अपने आप को जैसे ना अलग साइज का कर लेता था. कभी जैसे फूल जाता था और कभी जो पतला हो जाता था. ऑन द रिब्स एज हिज लंग्स फिल्ड अप विद एयर, कैसे वो फूल जाता था, अपने लंग में हवा भर लेता था, फूल जाता था. While his color changed from green to red, और उसका कलर भी चेंज हो जाता था, कभी कभी ग्रीन से रेड हो जाता था. He would sit up on his hind legs, मतलब वो अपने पीछे वाले पैर पे जो है खड़ा हो जाता था. Swaying from side to side, एक पैर पे खड़ा होकर के, मतलब पीछे वाले दोनों पैर पे खड़ा होकर के वो चलने लगता था इधर उधर, साइड टू साइड. होपिंग टू ओवररेव मी, इस आशा में कि मैं मतलब जैसे मैं डर जाऊंगा उससे. वो सोच रहा था कि ऐसे करूंगा तो वो ये जो है डर जाएंगे. लाइक ओपनिंग हिज माउथ वेरी वाइड, ही वुड लेट आउट एन एंग्री हिज, अपनी जिसे क्या करता था ना, मुंह को खूब ज़्यादा ऐसे फैला लेता था. और ही वुड लेट आउट एन एंग्री हिस करता था. हिस मतलब ना जैसे स्नेक ना फुफकारते हैं, उसी तरह से ये भी एंग्री हिस मतलब ना एकदम ऐसे गुस्से में जो है करके ऐसे देखता था, हिस करता था. ओके, बट हिज थ्रेटनिंग डिस्प्ले वेंट नो फर्दर. बट हिज थ्रेटन मीन्स ऐसे तो होता है धमकी देना, तो उसी तरह से उसका इस तरह से करना वेन नो फर्दर, मतलब कुछ असर नहीं करता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था. ही डिडंट बाइट, वह काटता नहीं था, मतलब वो काटता नहीं था. हेनरी वाज अ हार्मलेस फिलो, हेनरी ना हार्मलेस था. हार्मलेस समझ रहे ना, जो नुकसान ना पहुंचाए, मतलब ऐसा साथी था वो, जिससे काटेगा नहीं तो कहाँ नुकसान पहुंचाएगा. इफ आई पुट माई फिंगर इन हिज माउथ, यदि मैं अपनी उंगलियां उसके मुंह में डालता था, तो इवन ड्यूरिंग हिज वाइल्डेस्ट मोमेंट, वाइल्डेस्ट मोमेंट समझ रहे हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी रहता था, गुस्सा, तभी भी मैं जब उसके मुंह में उंगलियां डालता था, तो ही वुड सिंपली वेट फॉर मी टू टेक इट आउट अगेन. तो वो ना मैं मतलब मेरी उंगलियों को काटता नहीं था, जबकि वेट करता था कि कब ये उंगली निकालेंगे. ओके, आई सपोज ही कुड बाइट, मुझे लगता था कि यह काट सकता था, मतलब काट पाता. हिज रिजिड जा कैरीड अ नंबर ऑफ फाइनली पॉइंटेड टीथ. हिज रिजिड जा बोल रहा है ना कि उसकी इतने कठोर जबड़े में कैरीड नंबर ऑफ का मतलब बहुत सारे
पॉइंटेड टीथ हैं, मतलब बहुत सारे नुकीले नुकीले दांत हैं। बट हेनरी सीम्ड कन्विंस्ड, लेकिन हेनरी जो है मतलब लगता था कि वो एकदम कन्विंस्ड है। क्या कन्विंस्ड है? कि हिज टीथ वर देयर फॉर द सोल पर्पज ऑफ अचीविंग फूड नॉट फिंगर। मतलब ऐसे लगता था कि उसे ये मतलब वह कन्विंस्ड है कि उसके जो दांत हैं वो सिर्फ चबाने के लिए हैं, भोजन चबाने के लिए, न कि उंगली चबाने के लिए हैं। ओके। हेनरी वॉज समटाइम्स विलिंग टू टेक फूड फ्रॉम माई हैंड्स। हेनरी कभी कभी वो मेरे हाथ से ही जो है भोजन जो है ले लेता था। दिस ही डिड वेरी स्वीटली, और यह बहुत तेजी से करता था, मतलब फटाक से मेरे हाथ से ले लेता था, छीन लेता था। His tongue performed like a boomerang and always came back to him with the food, usually an insect attached to it. देखिए उसकी जो जीभ थी ना, एक बूमरैंग की तरह थी। बूमरैंग समझ रहे हैं? बूमरैंग मतलब ना जैसे ऐसे जीभ निकाले और फटाक से खींच लिए। ओके। तो एंड वो ऐसे जीभ निकालता था, उसकी मतलब जीभ ऐसे काम करती थी जैसे फटाक से निकल जा और खटाक से कुछ जो है ले करके मुंह में अंदर वापस चली जाती थी। अल्दो हेनरी डिडंट केस एनी ट्रबल इन आवर हाउस, मतलब हेनरी ने कभी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी की, मतलब मेरे घर में कोई उससे किसी को दिक्कत नहीं हुआ। he did create somewhat of a riot in a nursery down the road, मतलब उसने एक बार प्रॉब्लम क्रिएट किया था, कुछ जो है किया था, थोड़ी बहुत रियॉट मतलब थोड़ा सा जैसे एक तरह से क्रांति नहीं होता, उपद्रव, तो वो उपद्रव मचाया था, लेकिन नर्सरी में, डाउन द रोड। नर्सरी कहाँ है? डाउन द रोड पे, मतलब रोड के नीचे है। इट स्टार्टेड आउट क्वाइटली इनोसेंट, ये शुरू हुआ आउट क्वाइट मतलब फिर शांत हो गया बड़े ही आसानी से, बड़े ही इनोसेंटली मतलब ख़त्म हो गया ये। When the papayas in our orchard were ripe, मतलब जब हमारे बागीचे का जो पपाया है, बागीचे में जो पपीते हैं वो पक गए थे, तो ग्रैंड मदर सेंट अ बास्केट फुल टू हर फ्रेंड मिस्टर घोष। तो जो मेरी ग्रैंड मदर हैं उन्होंने एक बास्केट भर के जो है अपनी दोस्त मिस्टर घोष को भेजी। हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ अ नर्सरी स्कूल, जो कि नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल थी। ओके। वाइल द बास्केट सैट वेटिंग, हेनरी वाज सर्चिंग फॉर द बीटल। देखिए बीटल्स एंड स्लीप्ड इन अमॉन्ग द पपायाज। अब जब बास्केट सैट वेटिंग का मतलब कि वहाँ पे मतलब ऐसे रखा हुआ था, तो हेनरी वेन सर्चिंग, हेनरी कौन है? ये ना, ये कैमेलियन, तो वो क्या कर रहा था? ढूंढ रहा था फॉर द बीटल्स। बीटल्स कीड़े मकोड़े खाते हैं ना ये सब, तो वो ढूंढ रहा था। एंड स्लीप्ड इन अमॉन्ग द पपायाज अननोटिस्ड, और वो मतलब पपीते के बीच में ही जो है वो ढूंढ रहा था, खोज रहा था क्या? बीटल्स को। अननोटिस्ड मतलब ना कोई उसको जैसे नोटिस नहीं कर पा रहा था कि कुछ है भी वहाँ पे। द गार्डनर ड्यूटीफुली कैरीड द बास्केट टू द स्कूल, जो माली है, गार्डनर है, वो अपना पूरा मतलब जो भी ड्यूटी पूर्वक जो है उस वह बास्केट को उठाया और चल दिया स्कूल को। एंड लेफ्ट इट इन द मिस्टर घोष ऑफिस, और उस बास्केट को जो है मिस्टर घोष के ऑफिस में रख दिया। व्हेन मिस्टर घोष रिटर्न्ड आफ्टर मेकिंग हर राउंड, शी बिगेन एग्जामिनिंग एंड एडमायरिंग द पपायाज एंड आउट पॉप्ड हेनरी। उसके बाद क्या हुआ कि जब घोष वापस आए, कहाँ से? अपने राउंड से। प्रिंसिपल राउंड पे जाते हैं ना, तो उसी तरह से मिस्टर घोष जब वापस आई राउंड पर से प्रिंसिपल, तो
बिगन एग्जामिनिंग एंड एडमायरिंग द पपाया। उसके बाद वो लगी पपीते देखने और एडमायर मतलब उसकी प्रशंसा करने लगी कि मतलब जो है वाह जो भी हो। एंड आउट पॉप्ड हेनरी, तभी जो है उसमें से हेनरी निकला ये कैमेलियन। मिस्टर घोष स्क्रीम्ड, जो मिस्टर घोष है लगी चिल्लाने खूब तेज से। हेनरी, मिसेस घोष लगी चिल्लाने। हेनरी स्क्विंटेड अप एट हर, बोथ आइज रिवॉल्विंग फ्यूरियसली। अब हेनरी जो है ना और ज़्यादा मतलब उनकी तरफ देख करके और भी से फ्यूरियस हो गया, मतलब और भी भयानक हो गया। उसकी दोनों आंखें जो है घूम रही थी गोल गोल। मिसेज घोष स्क्रीम्ड अगेन, मिसेज घोष जो है फिर चिल्लाने लगी। हेनरीज कलर चेंज्ड फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू रेड, हेनरी का जो है कलर बदलने लगा, कभी हरा हो जाता था, कभी पीला हो जाता था, कभी लाल हो जाता था। जानते ही हैं गिरगिट रंग बदलते ही हैं, तो वही था। हिज माउथ ओपेंड एज थफ ही टू वुड लाइक टू स्क्रीम, हिज माउथ ओपन, उसकी मुंह जो है ऐसे खुले हुए थे, जैसे लग रहा था कि वह भी जो है चिल्लाएगा। एन असिस्टेंट टीचर रश्ड इन, जो असिस्टेंट टीचर था ना उसमें, तो वो भी जो है हड़बड़ा के जो है लगा वो होने भागने लगा इधर उधर। टुक वन लुक एट द कैमेलियन, जब वो देखा ना कैमेलियन को असिस्टेंट टीचर, एंड ज्वाइन इन द श्रीकिंग, तो वो भी जो है लगा चिल्लाने चीखने लगा। हेनरी वॉज टेरिफाइड, हेनरी अब जो है डर गया। ही फ्लेड फ्रॉम द ऑफिस, वह जो है भाग गया, ऑफिस में से फरार हो गया। रनिंग डाउन द कॉरिडोर, कॉरिडोर में दौड़ने, और वहाँ से जो है इनटू वन द क्लासरूम, एक क्लासरूम में गया। देयर ही क्लाइम्ड अप ऑन अ डेस्क, वहाँ पे वह जो है डेस्क पे चढ़ा। वाइल चिल्ड्रेन रैन इन आर डायरेक्शन, तभी जो है बच्चे इधर उधर लगे भागने। सम टू गेट अवे फ्रॉम हेनरी, कुछ जो है हेनरी से दूर भागने लगे। सम टू कैच हिम, और कुछ जो है उसे लगे पकड़ने। हेनरी फाइनली मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो एंड डिसअपीयर्ड इन द गार्डन। हेनरी अंततः क्या हुआ कि वो जो है अपना जो है विंडो के रास्ते जो है एग्जिट हुआ, और फिर जो है गार्डन में डिसअपीयर हो गया, मतलब गायब हो गया। ग्रैंडमदर हर्ड अबाउट द इंसिडेंट फ्रॉम मिसेस घोष बट डिडंट मेंशन दैट द कैमेलियन वर आस। देखिए ग्रैंडमदर ने पूरी कहानी सुनी मिसेस घोष से, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कैमेलियन जो है हमारा ही था। इट माइट हैव स्पॉइल्ड देयर फ्रेंडशिप, वो सोची कि जो है इससे कहीं मेरी दोस्ती ना खराब हो जाए। Grandmother and I didn't think Henry would find his way back to us. कि ग्रैंडमदर और मैं, जो लेखक है, लेखक बोल रहा है ना कि मैं और मेरी ग्रैंडमदर मतलब न कभी नहीं सोचते थे, मतलब डिडंट थिंक, हम लोग ऐसा नहीं सोचते थे कि हेनरी जो है फिर वापस आ जाएगा हमारे पास। बिकॉज द स्कूल वॉज 3 ब्लॉक, क्योंकि स्कूल जो है 3 ब्लॉक का था, स्कूल में 3 ब्लॉक थे। बट अ फ्यू डेज लेटर, लेकिन कुछ ही दिन बाद, आई फाउंड ही सनिंग हिमसेल्फ ऑन द गार्डन वॉल, कुछ ही दिन बाद हम लोगों ने उसे जो है धूप लेते हुए देखा गार्डन की दीवार पे। ऑल्दो ही लुक्ड नॉन द वर्स फॉर हिज एडवेंचर, और वह दिख भी रहा था कि उसे कुछ हुआ नहीं है। ही नेबर वेंट अब्रॉड अगेन, उसके बाद वो जो है कभी जो है बाउंड्री के बाहर नहीं गया, फिर दोबारा नहीं गया। हेनरी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डेज इन द गार्डन, हेनरी जो है अपने बाकी के जो बचे दिन थे उसने गार्डन में ही बिताए। वेयर ही केप द इंसेक्ट पॉपुलेशन वेल विद इन बाउंड, जहाँ पे वह जो है कीड़े मकोड़ों को खाता था और उन्हें बढ़ने नहीं देता था। इस तरह से ये चैप्टर जो है ओवर होता है। थैंक यू।